टैगी सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार ने आरटीआर दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वह बढ़ा दी है और अब आगे क्या होगी तारीखें वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप टैगी सर जी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का जो आयकर विवरण है उसकी दाखिल करने की जो समय सीमा है वो 1 महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है। तो सीबीडीटी की एक अधिसूचना के माध्यम से 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के लिए जो विभिन्न वित्त साधनों में निवेश करने की जो समय सीमा थी वो 1 माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है। यानी कि कोई भी दाता अब पिछले वर्ष में कर छूट पाने के लिए 31 जुलाई 2020 तक छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश पा सकता है। इसके साथ साथ आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की जो समय सीमा को भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज इसकी जो विज्ञप्ति निकाली है और 2019-20 के लिए जो आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को भी 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो ये आज ही ये निकला है, यानी कि 24 जून को। तो इस प्रकार जो आयकर की जो रिटर्न है वो 31 जुलाई 2020 अथवा 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी, उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ ही ऑडिट रिपोर्ट को सौंपने की समय सीमा को भी 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो टैक्सेस है उसकी वेबसाइट पे। तो इसका जो प्रेस रिलीज है ये सारा का सारा एक्सटेंशन किया गया, टाइम लिमिट की गई अंडर डायरेक्ट टैक्स और बेनामी लॉज के तहत, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और ये काफ़ी चीज़ें थी जो कि चेंज करने की ज़रूरत थी। तो इसमें जो स्मॉल और मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उनको भी डेट जो पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उसको भी, जो कि 1 लाख रुपए तक की थी, उसको भी एक्सटेंड कर दिया 30 नवंबर 2020 तक। तो ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो डेट ऑफ फॉर मेकिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट पेमेंट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 8A(b) of the IT Act, which includes Section 80C, LIC, PPF, NSC, etc., 80D, Mediclaim, 80G, donation, has also been further extended to 31 जुलाई 2020। मतलब 31 जुलाई तक ये सारी की सारी जो वेरियस सेविंग स्कीम थी उसमें हम कर सकते हैं। तो जो हैंस द इन्वेस्टमेंट पेमेंट कैन बी मेड अप टू 31 जुलाई 2020 फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर दी सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो हम ज़्यादातर जो सेविंग करते हैं वो अब हम 31 जुलाई 2020 तक कर सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की छूट के लिए। तो जो डेट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन परचेज फॉर क्लेमिंग रोल और बेनिफिट डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 54 टू 54 GB ऑफ IT एक्ट हैज़ आल्सो बीन फर्दर एक्सटेंडेड। वो भी 30 सितंबर तक जो कैपिटल गेंस का है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन परचेज मेड अप टू 30 सितंबर शैल बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग डिडक्शन फॉर जो कैपिटल गेम। तो कैपिटल गेम के लिए गेन के लिए ये होगा। तो इसके अलावा जो हमारे कमिटमेंट ऑपरेशन ऑफ द सेज यूनिट ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A ऑफ द IT एक्ट हैज़ बीन आल्सो फॉर द एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर। तो ये काफ़ी चेंजेस हुए हैं और काफ़ी आप CTBT की जो साइट है, इनकम टैक्स की जो साइट है, वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं और इनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आपको हड़बड़ाहट में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी चेंजेस हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। और ये सुरभि आहलूवालिया जी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ने ये प्रोवाइड की है और इसका साथ साथ गैजेट नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको किस तरह की हेल्प इससे मिली है, आपका कितना फ़ायदा हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें।
और इसी तरह से टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे बने रहें और इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू टेकी सर जी।